नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपकी वो थर्ड क्लास है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान 2025 की थर्ड मैराथन क्लास है दोस्तों। इसमें अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं। आज का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है आपका पार्टनरशिप, जिसे बोलते हैं अपन साझा। तो जो मैराथन अपन चला रहे हैं आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम जो होने वाले 15 से 15 क्वेश्चन सही कराने के लिए, उसकी तीसरी मैराथन है, जिसमें अपन कंप्लीटली जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले आज वाली मैराथन में वो आपका टॉपिक है पार्टनरशिप साझा। ये मैराथन क्लासेस उन लोगों के लिए बढ़िया दोस्तों जिन्होंने पहले पढ़ रखा है और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। तो मेरी गारंटी जो मैराथन क्लासेस टाइप वाइज आपके सामने चल रही है उनको ईमानदारी से आपने देख लिया है। तो जो बच्चों ने पहले नहीं भी देखा है और नहीं भी पढ़ा है वो भी अच्छा गेन कर सकते हैं। 15 से 15 का स्कोर काफ़ी इजीली काफ़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला आज आपको। और जो टॉपिक है आज का वह है साझा आपका। तो पहले साझा के बारे में छोटी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पाते हैं अपन, क्योंकि जो अपन पढ़ाने का जो तरीका है वो टाइप वाइज है, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो चलो पहले साझा के बारे में जानते हैं। साझा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी और समय लगाकर व्यापार करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी और समय लगाकर व्यापार करते हैं तो उसे हम साझा कहते हैं। और उसमें जो हिस्सेदार होते हैं उन्हें हम साझेदार कहते हैं। ठीक है, उसमें जो हिस्सेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? साझेदार। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है भाई साझा में, आपने सुना होगा, एक तो पूंजी और एक समय। पूंजी जितना इंपॉर्टेंट होता है समय भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, पूंजी भी इंपॉर्टेंट है और समय भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो टाइप वाइज डिस्कशन करेंगे अपन। जैसा पहली टाइप में आपको दे रखा है, टाइप नंबर फर्स्ट बोर्ड पर देखिए आप। जब असमान पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए। देखो क्लियरली बोला आपके सामने, पहले टाइप में टाइप वाइज बात कर रहे हैं अपन। जब असमान पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए, तो यहाँ पर असमान पूंजी भी है। और याद रखिएगा जो असमान होता है उसी के अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जाता है। जब असमान पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए तो समय तो यहाँ पर समान है। जब समय समान है तो समय से तो कोई मतलब ही नहीं अपन को। जो समान होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। जो असमान होता है उसी के अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। ठीक है, जब असमान पूंजी समान समय के लिए लगाया जाए तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। तो पूंजी इंपॉर्टेंट है या समय इंपॉर्टेंट नहीं है? तो लैंग्वेज सुनेंगे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप देखो सुनो। सहयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये आना 21,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। देखो तो एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। इसने 27,000 रुपये लगाए, इसने 81,000 रुपये लगाए एक ने, और तीसरे ने लगाए 72,000 रुपये। तो पहले देखो समय से तो मतलब है नहीं, यहाँ तो पूंजी से मतलब है। तो असमान पूंजी समान समय, तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में। तो लाभ का पूंजी के अनुपात में होगा तो 0 काट दो, 3 0 से 3 0 कट जाएगी। अब 9 से काटो, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72 होता है। तो लाभ का बंटवारा इस अनुपात में होगा। अब देखो किसका दे रखा है ये क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के। अनुपात का बंटवारा एक ही तरीका है जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लाभांश दे रखा है आपको किरण का। अब किरण कौन से नंबर पर देखो आप? किरण किस देखो, किरण 2 नंबर पे है। तो किरण का दे रखा है आपको देखो 36,000। 9 बराबर 36,000 दे रखा है आपको, समझ लो 9 बराबर कितना दे रखा है? 36,000। ये लो, तो बताओ 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4,000। ये 1 बराबर आ गया आपका 4,000। अब किसका पूछा? कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ जोड़ो, ये 12 और 20, तो 20 से दोनों साइड गुणा कर दो, कुल लाभ आ जाएगा आपका। 20 से इधर गुणा कर दिया, 20 से इधर गुणा करो, 20 चौक 80। आंसर आ जाएगा आपका 80,000। तो टोटल लाभ जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका 80,000 रुपये। तो आपका आंसर होगा 80, मतलब 80,000 रुपये। तो असमान पूंजी समान समय, लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात बोली। ये आपका पहला क्वेश्चन था इस प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो एक ही टाइप पे 2-3 क्वेश्चनों प्रैक्टिस करेंगे अपन, ताकि दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए आपको। वापस क्वेश्चन नंबर 2 आया, थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन है क्वेश्चन में और लैंग्वेज अच्छी ली है, नाम सेम है। देखो किरण सहयोग किशोर ने एक व्यवसाय 4,700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने सहयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और सहयोग ने किशोर से तो 300 रुपये अधिक लगाए। तो किरण सहयोग और किशोर, एक किरण ले ली, ये सहयोग है और ये किशोर है, ये 3 नाम ले लिए मैंने। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट में किरण ने सहयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और देखो और सहयोग ने किशोर से 300 रुपये लगाए। तो किशोर का x मान लो किशोर ने x लगाए और सहयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए।
तो x प्लस 300 लगा दी इसने। और आज किरण ने इस संयोग से भी 500 रुपये लगाए, तो इससे 500 रुपये ज़्यादा जो होगा वो होगा 800 रुपये, x प्लस 800। अब तीनों ने टोटल मिलाकर 47 रुपये लगाए, तीनों का जोड़ दूँ मैं x और x, कितना हो जाएगा आपका 3x, और 800 और 300 कितना हो जाएगा आपका 1100, अब बराबर 4700 रुपये तीनों ने मिलाकर लगाए। ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 3600 और x बराबर आ जाएगा आपका 1200 रुपये। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1200 रुपये। तो ये तो आ गया आपका x का मान 1200 रुपये। अब इसमें जोड़ दे कितना हो जाएगा आपका 1500, इसमें जोड़ो 1200 तो हो जाएगा 2000 रुपये। अब जीरो काट दो, जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 2 कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो मत काटो। क्या गया 20:15:12, बिल्कुल सिंपल। इस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। यदि लाभ 1410 रुपये हो तो किरण का कितना मिलेगा? टोटल लाभ दे रखा 1410। तो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि अपन पढ़ रहे साझा, और साझा एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक बात और गारंटी देंगे, जब तक एंड तक साझा पढ़ेंगे तरीका ये इस्तेमाल करेंगे अपन यूनिटी मेथड। जिसका दे रखा है उसको बराबर कर देंगे, निकालना उसको बराबर कर दो। तो कुल लाभ दे रखा है तो कुल लाभ जोड़ो यार 35 और ये होगा 47। तो देखो तो 47 बराबर दे रखा है आपको 1410 रुपये, ऐसे दे रखा है। तो 47 से काट दो, 3 बार कट जाएगा, 3 बराबर दे रखा 30, 3 बार कट गया ना, ये 1 बार कटेगा, इसको 1 बार ही लिखो, 1 बार कट जाएगा, 1 बराबर 30। अब किसका पूछा? किरण का। किरण कौन से नंबर पे? देखो फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर का अनुपात कितना है 20, तो 20 बराबर निकाल दो। तो 20 बराबर हो जाएगा आपका 20 से गुणा कर दो 6, तो ये 600 रुपये आएगा। तो लाभ में 1410 रुपये में किरण को 600 रुपये मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका वही है। लाभ का बंटवारा, इसका पूंजी इंपॉर्टेंट है और पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जा रहा है, और कोई अनुपात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मतलब पूंजी के अनुपात में ही लाभ का बंटवारा आपके सामने किया जा रहा है। तो अपन पूंजी के अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, उसको नोटिस करो और गौर से देखिए आप आराम से क्या हो रहा है, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 3। 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा, ठीक है। तो 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 रुपये एवं 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। देखो असमान पूंजी समान समय लाभ का बंटवारा दोनों के अनुपात में, तो काट देते हैं दोनों को। देखो काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हो आप। 15 पंजे 75, 15 छक 90, अब 15 सत्ते 105। तो लाभ का जो बंटवारा हो 6:7 के अनुपात में हो जाएगा। इस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। और यदि पूंजी निवेश के 6,500 रुपये का लाभ बांटना हो तो टोटल हो गया आपके सामने 6 और 7 कितना होगा 13। तो 13 बराबर कर दो आप 6,500 रुपये, ये 6,500 रुपये कर दिए 13 बराबर। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 500 रुपये, 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 500 रुपये। ये 1 की वैल्यू आ गई आपको। तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा, द्वितीय साझेदार कितना भाग है 7 भाग बराबर। तो 7 से दोनों साइड गुणा कर दो, 7 पंजे 35, तो ये हो गया आपका 3500 रुपये। तो 3500 रुपये आपका बिल्कुल सिंपली अप्रोच आई और आंसर आ गया आपका 3500 रुपये, मतलब 3,500 रुपये। आंसर कितना आ गया आपका 3,500 रुपये। ये करेक्ट पॉसिबिलिटी है आपके सामने। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये होने के बाद आगे बात कर सकते हैं अपन। और चलो ये तीनों जो क्वेश्चन अपन ने लिए जहाँ पूंजी असमान थी, इसलिए लाभ का जो बंटवारा हो रहा था ना वो पूंजी के अनुपात में हो रहा था। देखो लेकिन आने वाले जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें समान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। तो मैंने आपसे पहले कह दिया था चैप्टर स्टार्ट में, जो असमान होता है लाभ का बंटवारा उसी के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर नोटिस करो जो असमान है वो यहाँ पर समय असमान है। तो समय असमान है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा भैया। अगर समय असमान है तो लाभ का बंटवारा जो किया जाएगा वो समय के अनुपात में किया जाएगा। तो यहाँ समय इंपॉर्टेंट है, पूंजी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो चलो देखो, रीना टीना मीरा ने एक कार 2,080 रुपये में किराए पर ली, एक कार, तथा इसे 14 घंटे 16 घंटे और 22 घंटे प्रयोग में लिया। तो देखो काट लेते हैं, समय इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये 7 बार कट गया 2 से, ये 8 बार कट गया और ये 11 बार कट गया। तो तीनों का अनुपात आ गया, इस अनुपात में किराया बांटेंगे वो।
तो प्रयोग में टोटल तीनों ने मिलाकर 2080 रुपये में लिया, तो जोड़ दें टोटल 15 और ये कितना हो जाएगा 26, है ना। तो 26 बराबर दे रखा है आपको, ये 2080 रुपये दे रखा है 26 बराबर। तो 26 का पहाड़ा बोल सकते हो आप, या फिर छोटी संख्याओं से भी काट सकते हैं। अगर आपको लगेगा भाई आपको 26 का पहाड़ा नहीं आता है तो कुछ और संख्याओं से काट सकते हैं। जैसे आप मान लो किसी ने 2 से काटूंगा, 13 बार काट दे, 2 1 कम 2 0, ये ऐसे काट दे। अब 13 पहाड़ा बोल दो, 13 से 13 8 104, तो ये एक बार कटेगा 104, 80 बार कट जाएगा, एक बराबर हो जाएगा आपका 80, एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 80। बिल्कुल सिंपल है। अब मीरा को कितना किराया देना पड़ेगा, तो मीरा तीसरे नंबर पर भी है, तीसरे नंबर का अनुपात किसके बराबर है, 11 के बराबर, तो आप 11 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 11 बराबर हो जाएगा 11 8 88, 11 बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 8 88, तो ये हो जाएगा आपको 880 रुपये। कितना होगा आपका 880 रुपये, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये होगा आपका 880 रुपये, आंसर होगा, बिल्कुल सिंपली पॉसिबल है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपको 880 रुपये, ऐसा कर देंगे अपन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जहाँ असमान समय था। तो चलो असमान समय के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको नोटिस करो। असमान समय, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, तो पूंजी से कोई मतलब ही नहीं है, जिसमें एक ही पूंजी प्रारंभ में 8 महीने था, बी की पूंजी 6 महीने, तो इसकी पूंजी तो 8 महीने लगी रही। 2 से काटो 4 बार और 2 से काटो कितनी बार 3 बार, तो 4:3 के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ में कितने रुपए मिलेंगे, तो देखो टोटल कुल 42,000 रुपये का लाभ हो रहा है, 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 बराबर हो गया भैया 42,000 रुपये। ठीक है, अब देखो एक बराबर हो जाएगा 6,000 रुपये। अब पूछा किसका आपसे, राम का पूछा है, तो राम कौन से नंबर पर दे रखा है नोटिस करो आप। तो जैसे हाँ, तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो देखो यहाँ पर दे रखा राम और रहीम, जिसमें एक की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने, ए मतलब आगे वाला राम है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 4 से दोनों साइड गुणा कर देंगे अपन, 4 बराबर 24,000 रुपये। तो यूँ कह सकते हैं आपके सामने कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 24,000 रुपये, आसानी से और बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर दिया। तो देखो अपन ने शुरू को जो 3 क्वेश्चन किए उसमें बोला था असमान पूंजी, तो लाभ का बंटवारा पूंजी का अनुपात में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में समान समय था, तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में हुआ। अब आगे अपन चर्चाएं करेंगे आपके सामने, पूंजी भी असमान लेंगे, समय भी समान लेंगे, तो क्वेश्चन और जोरदार बनेंगे भी, जैसा अपन यहाँ देख रहे हैं। देखो तो मैं क्लियर कह रहा हूँ आपके सामने, असमान पूंजी असमान समय, क्लियर कह रहे हैं, असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा। फिर साथ के साथ बता रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ क्या करना है अपन को। देखो तो अपन क्लियर कह रहे हैं, असमान पूंजी असमान समय, देखो पूंजी भी असमान, समय भी असमान, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा, याद रखिएगा। देखो असमान पूंजी असमान समय, असमान पूंजी असमान समय, लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा। लाभ का बंटवारा जो होगा आपके सामने वो दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा। तो अपन ने असमान पूंजी ली और असमान समय ला, तो लाभ का जो बंटवारा लेंगे अपन वो दोनों के गुणनफल के अनुपात में अपन लेंगे आपके सामने। ठीक है, असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में किया जाएगा, तो लाभ जो बांटा जाएगा वो दोनों के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 बैल मतलब 7 महीने तक 10 बैल चराता है। तो चलो असमान पूंजी असमान समय, बैल भी भैया क्या है पूंजी है, तो देखो 10 बैल 7 महीने तक चराता है, तो 10 × 7 असमान पूंजी असमान समय, बैल तो पूंजी है और 7 महीने समय है। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है, ये 12 बैल चलाता है 5 महीने तक बी, और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है, 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। किराया 175 रुपये। पहले अपन क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, तो असमान पूंजी असमान समय, लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में। तो चलो अब जो जो कट रहा है वो काट देते, 5 से 1 बार, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार। और काटो अगर कट रहा हो तो देखो और कटता हुआ दिख नहीं रहा अब, इसलिए नहीं काटेंगे। तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, ये 12 × 1 = 12 और 3 × 3 = 9, बस आगे नहीं कटेगा आपके सामने। अब टोटल जोड़ दीजिए, टोटल किराया दे रखा है आपको, तो ये 26 और 26 × 9 कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 26 × 9 कितना होगा 35, तो भैया 35 बराबर दे रखा है, 35 बराबर 175 रुपये ये दे रखा है आपको। तो 1 बराबर कितना होगा, 35 दूनी 70, 35 × 5 = 175, तो ये हो जाएगा 5 रुपये 1 बराबर।
अब किसका पूछा है वो पढ़ लो। किसको किराया अपना देना पड़ेगा, सी को अपने हिस्से का कितना देना पड़ेगा, सी का भाग कितना 9। तो एक ही तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं बंटवारा करने के लिए पूरा 9 पंजे 45। तो सी को अपने हिस्से का 45 रुपये देने पड़ेंगे। सी को अपने हिस्से के कितने रुपये देने पड़ेंगे, 45 रुपये। बिल्कुल सिंपल और आसानी से। तो मैंने ये तो कहा असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर पूंजी असमान है, समय भी समान है, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा। और एंड में तो वही करेंगे जो शुरू से अपन करते हैं। बंटवारा करने का एक ही तरीका, बंटवारा करने का तरीका अपन नहीं बदल रहे, मतलब बंटवारा करने का तरीका जो सेम है वो पॉसिबिलिटी वैसी है आपके सामने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। तो ये ए है, ये बी है, तो ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। अगर मान लो एक भाग लगाता है तो 3 भाग लगाएगा, 3 गुना है ना। और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। अगर ये 1 समय के लिए लगाएगा तो ये 2 समय के लिए लगाएगा बी, क्योंकि इसका निवेश का 3 गुना है और अवधि भी इसकी दुगनी है। तो असमान समय असमान पूंजी, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में। तो आप कहते हैं लाभ बटेगा 6:1 में। बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपये मिले, तो बी का भाग कितना दे रखा आपको 1, तो 1 बराबर हो गया आपका 4000 रुपये। बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया और बहुत अच्छी लैंग्वेज का सवाल हो गया। तो 1 बराबर हो गया 4000 और आपसे पूछा कुल लाभ। कुल लाभ मतलब 6 है, कितना होगा 7, तो 7 बराबर 7 चौक 28,000 रुपये। तो कुल लाभ हो जाएगा भी आपका 28,000 रुपये। तो आसानी से कर दिया, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल तरीका बहुत जोरदार है। असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में किया जाएगा। लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, पूंजी 3 गुना लगा रहा था, समय 2 गुना था, तो अपन ने इस प्रकार से कर दिया। भले क्वेश्चन की लेंथ है जो बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो गया और काफी जल्दी हो गया दोस्तों। और देखिए एक और दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो। इसमें वो हो रहा है असमान पूंजी असमान समय, लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में। देखो तो यहाँ से ABC 3 नाम आ रहे हैं, 3 नाम लिख लेता हूँ मैं। तीनों ने मिलकर 95,000 रुपये लगा दिए। कुल लाभ होता है, लाभ शुरू में दे दिया। ए ने कुल पूंजी का आधा समय के लिए लगाया, इसने पूंजी का आधे समय के लिए लगाया। असमान पूंजी असमान समय, ठीक है। बी ने पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, तो 1/3 लगाया, 1/3 समय के लिए लगाया है, ठीक है, समय के लिए लगाया है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तीसरा हिस्सेदार है, उसने अपना हिस्सा जो लगाया वो पूरे समय के लिए लगाया है, ठीक है। तो अपना हिस्सा पूरे समय के लिए, तो पूरा समय तो 1 हो गया, और अपना हिस्सा कितना लगाएगा वो देखो आप, 1/2 तो इसलिए लगा दिया और 1/3 इसलिए लगा दिया। तो पहले देख लें टोटल कितना लग गया, तो 1/2 और 1/3 आप जोड़ दीजिए। जब इनको आप जोड़ेंगे तो आएगा 5/6, इतना हिस्सा तो लग चुका है। अब शेष भाग निकालने के लिए 1 में से घटाना पड़ेगा, तो 1 - 5/6 ये घटाइए आप, 6 1 कम 6, 6 में 5 गया 1, तो 1/6 भाग बच रहा है अभी भी। ये तो वो भाग हो गया जो लग चुका है, और शेष भाग निकालने के लिए 1 में से घटता है, तो बिंदुओं का जोड़ और घटाव सिंपल सा। तो 1/6 भाग अभी बच रहा है, ये लो। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो ये 1/4, 1/9 और 1/6, लस ले लेंगे 36, 4 का भाग 9 बार, 9 का 4 बार और 6 का 6 बार, ठीक है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है, तो बी का लाभ में कितना हिस्सा हुआ, तो टोटल दे रखा है देखो। अब देखो आप 9 और 4 कितना 13, और 13 और 6 कितना 19, तो 19 बराबर दे रखा है आपको 95,000 रुपये टोटल लाभ दे रखा है। तो 19 पंजे 95 होता है, 1 बराबर हो गया 5,000 रुपये, ये 1 बराबर आ गया 5,000 रुपये। और 1 बराबर जब 5,000 रुपये आ गया आपका, तो किसका पूछा, बी का लाभ। तो बी का भाग कितना था 4, तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 4 से इधर गुणा कर दो और 4 से इधर भी गुणा कर दो, तो 5 हो जाएगा आपका 20, तो हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये, बिल्कुल सिंपल और आसानी से तो कर सकते हैं। देखो के की बात है, असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होता है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और एंड में तो आप नोटिस कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं जो शुरू से करते आ रहे हैं, एंड में तो कोई काम बदल ही नहीं रहा। शुरू से अपन ने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया वही काम कर रहे हैं, एंड में साजा तक वही काम करेंगे बंटवारा करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। जो 3 क्वेश्चन अपन ने ऐसे ले लिए असमान पूंजी असमान समय वाले। अब आ जाते हैं अपन टाइप नंबर 4 पे। और टाइप नंबर 4 क्या कहती है अपनी, देखो कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति अपनी पूंजी निकाल लेता है, लगाता है, ऐसे करता है, तो वो काम अपन बताने वाले हैं आपको। देखो जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या निवेश किया जाए, तो कई बार जब व्यापारी व्यापार करते 3 स्थितियां बनती है भी। मान लो 3 साझेदार हैं, उन्होंने मिलकर एक व्यापार कर लिया,
पहले व्यक्ति को पैसों की जरूरत पड़ी तो साजिमा से पैसे निकाल लिए, दूसरे व्यक्ति पे पैसे ज़्यादा हैं, व्यापार में पैसे की जरूरत पड़ी, उसने पैसे लगा दिए, और तीसरा हिस्सेदार साइलेंट रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक लगाने वाला, एक व्यापार के बीच में निकालने वाला, एक लगाने वाला, और एक व्यापार के बीच में कुछ नहीं करने वाला, जो शुरुआत में लगाए वो एंड तक लगा रहेगा। तो ऐसे 3 तरह के व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कौन कौन से व्यक्ति है, देखो सुनो। ए तथा बी ने कर्म से 16,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिया। तो ए और बी की अगर हम बात करें आपके सामने, तो 16,000 रुपये, ये 16,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिया। तो व्यापार तो हो गया भाई शुरू, आना किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो इसके जो 16,000 रुपये ना वो 3 महीने तक लगे रहे भी। और जब समय नहीं बोला जाए, देखो यहाँ तो बोला 1 वर्ष बाद, तो मतलब व्यापार 1 वर्ष तक चला। व्यापार कितने तक चला? 1 वर्ष तक। अगर ये नहीं भी बोलता तब भी मैं मान लेता कि व्यापार तो 1 वर्ष तक ही चलता है। तो जब तक समय नहीं दिया जाए तो व्यापार गांठ बांध लेना 1 वर्ष ही चलता है। तो आप कहते कि सर एग्जाम हम तो समय नहीं दे रखा था, टेंशन ना ले, अगर समय नहीं दे तो व्यापार 1 वर्ष तक ही चलता है, मतलब 1 वर्ष तक व्यापार को चलाना है, ऐसा कह सकते हैं हम आपके सामने, ठीक है। और अगर 2 वर्ष 1 वर्ष जो समय दे तो फिर वो लेना है आपको। तो 3 महीने बाद जो क्या इसके 16,000 रुपये 3 महीने तक लगे रहे, 3 महीने बाद इसने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो 5,000 रुपये निकाल लिए तो इसके 11,000 रुपये बचे भी, और बाकी के 9 महीने इसके 11,000 रुपये लगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। बी ने, जबकि बी ने 5,000 रुपये और लगाए, देखो यूँ कह रहे बी ने 5,000 रुपये और लगाए, टाइम वही था 3 महीने बाद वाला, तो 3 महीने बाद इसने कितने की रुपये और लगा दिए? 5,000 रुपये और लगा दिए, तो इसके 17,000 रुपये हो गए भी, और बाकी के 9 महीने इसके 17,000 रुपये लगे रहे, ठीक है। ये तो हो गया बी का काम। तो इसके 3 माह बाद, मतलब इसके भी 3 महीना बाद कितने माह हो गए? 6 माह। तो इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। अब सी देखो 6 महीने बाद व्यापार में आया, तो इसके जो 21,000 रुपये ना व्यापार में सिर्फ 6 महीने लगे, क्योंकि शुरू के 6 महीने तो हिस्सेदार था ही नहीं, है ना। 6 महीने बाद व्यापार में आया तो 6 महीने लगेंगे इसके 21,000 रुपये, बाकी तो लगना ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये तो होगी सारी बातें। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये के लाभ में से बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक होगा, ठीक है। तो चलो बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक होगा वो निकालेंगे अपन, लेकिन उससे पहले इनको काटते हैं अपन, बंटवारा किस अनुपात में होगा, लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो जीरो देखो 3-3 जीरो जहाँ है सब जगह 3-3 जीरो काट दो, तो मैंने 3-3 जीरो उड़ा दी सब जगह। ये 11 नाम 99 हो गया, और 16 तिया कितना होगा? 48, तो ये तो हो गया भाई 147। क्या हो जाएगा? 12 तिया 36, और 17 नामा होता है 151, 17 नामा कितना है? सॉरी 153 हो जाएगा। तो 153 और 12 तिया 36, 153 और 36 कितना हो जाएगा? अगर जोड़ेंगे तो आपका 80, 189 हो जाएगा। 36 और 153 ये जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 8, 189, तो ये हो गया 189, और 21 का 1 छंग 2 छंग 12, 126, तो ये हो गया आपके सामने। अगर एक कट रहा है तो और काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। 3 से कट रहा है 3 से काट दो, चलो 3 से कट रहा है, 4 3 12, है ना, 9 3 27, और 6 3 18, 3 3 9, है ना। और फिर अगर बात करें हम आपके सामने, तो 3 से काटो, 4 3 12 और 2 3 6। अब 7 से कट रहा है भी, और कट रहा है, 7 7 49, 9 7 63 और 6 7 42। ये एकदम सिंपल अनुपात आ गया। लाभ का बंटवारा 7:9:6 के अनुपात में किया जाएगा। इस अनुपात में लाभ का बंटवारा करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या पूछना चाहता हूँ। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये के लाभ में टोटल लाभ दे रखा है 26,400, तो जोड़ो इनको, ये कितना होगा? 15, 15 के साथ कितना होगा? 22। तो भैया दे रखा है 22 बराबर 26,400, 22 बराबर दे रखा है 26,400 रुपये। तो 1 बराबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 1 बराबर हो जाएगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 1 बराबर आ गया 1,200 रुपये। अब क्या भाई बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है? तो बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है? 3 का। तो बी का भाग सी के भाग से 3 अधिक है। कितना अधिक है भाई? 3 अधिक है, इसलिए 3 से दोनों साइड गुणा कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। तो 3 भाग बराबर निकाल देंगे 3600 रुपये। ये लो आंसर आ गया आपका। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आंसर हो गया आपका 3600 रुपये। यूँ समझो पूरी गणित में सबसे बड़ी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए। तो ये टाइप जो बहुत पॉसिबल टाइप है, इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज ही बड़ी होती है, क्वेश्चन ये सबसे आसान होते हैं, इससे आसान क्वेश्चन होते ही नहीं कुछ भी। तो जैसे वो बोला जाए वैसे करते रहो, आंसर अपने आप आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपका, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें वही करेंगे जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे अपन, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें बात करेंगे अपन। देखिए अब तो एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी और एक बार और समझ में आ जाएगा कौन लगा रहा है, कौन निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। देखो ए तथा बी ने कर्म से 5,000 रुपये तथा 4,500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। तो ए और बी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ए ने तो लगाए 5,000 रुपये और बी ने लगाया 4,500 रुपये और एक व्यापार शुरू हो गया। अभी 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। तो देखो 4 माह बाद की बात है, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, मतलब 5,000 में से 2,500 वापस ले लिए, तो 2,500 बचे। पहले देख लेते हैं व्यापार कितने महीने चले, एक वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में मतलब व्यापार 1 साल ही चला गया, ठीक है। तो बाकी की जो पूंजी है 2,500 रुपये, इसकी 8 महीने तक लगेगी। भी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। तो उसी समय 4 महीने बाद ही क्या किया, बी ने 1/3 पूंजी वापस ले ली। इसमें 1/3 का मतलब 3 का भाग लगा लो, मतलब 1,500 रुपये वापस ले लिए, 3 का भाग लगा दे तो कितने बच गए इसके 3,000 रुपये। इसने 1/3 वापस ले ली, 3,000 रुपये 8 महीने के लिए लगे। इसी समय देखो कितने समय बाद, इस समय वही है, कितने महीने बाद, 4 महीने बाद सी ने कुल 7,000 रुपये का व्यापार में साझेदार हो गया। अब सी आ गया भी 7,000 रुपये लेकर। 4 महीने बाद है, पूंजी व्यापार में 8 महीने लगेगी भैया, पहले थोड़े साझेदार था। हाँ तो 8 महीने पूंजी लगेगी। अब देखो टोटल जो भी काटना है वो काट देते हैं अपन, और कट भी जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। देखो काटिए, 0 अगर 2 कट रही है तो 2 ही काटना, ज़्यादा मत काटना है। 2 0 काट दी, 2 काट दी, यहाँ 2 इसलिए सबकी 2 ही काट सकते हैं, फिर ज़्यादा नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये 200 आ गया और 25 अट्ठा 200 हो गया। तो 200 और 200 कितना हो गया, 400। ये 45 चौक कितना होता है, 180, और 180 8 या 24, 240, 240 और 180, तो 240 180 420 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो 8 7 56, 560, तो फिर काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। और काट दो 2 से काट दो 20 बार, 21 बार, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अब नहीं कटेगा ये संख्या, ठीक है, ऐसे छोड़ दो। अब क्या करो, अब जोड़ दो। आप वर्ष के अंत में इतना लाभ दे रखा है 41, और ये हो जाएगा आपके सामने 69। तो 69 बराबर 4,140 दे रखा है आपको। अपन कह सकते हैं यहाँ पर 69 बराबर 4,140 रुपये, ये आपको दे रखा है। अब ये काट दो जिससे कट जाए, है ना। तो इजीली काट सकते हैं, पर 3 से कट रहा हो 3 से काट दो। तो चलो पहले 3 से काट देते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 1 3 3, है ना। ये काट रहा 3 से, कितना 1 3 3 हो गया, कितना बच जाएगा आपका 11 हो जाएगा, है ना। 3 3 9, है ना, कितना बचा 2, 8 या 24, ये कट गया। अब 23 का बाड़ा बोलो, 23 से 38 में 13 नमक 17, हाँ 23 से काटो, 23 से 92, है ना। 23 पंजा 115, 23 पंजा कितना था 115, और 23 छंग 138, तो 60 बार कटेगा, 1 बराबर 60। अब सी का भाग पूछा है आपसे, तो सी का कितना है बताओ 28। 28 से दोनों साइड गुणा कर दो। एंड में जो तरीका रहता है वो ये रहता है भी, आप नोटिस कर रहे हो, 28 से इधर गुणा कर दो और 28 से इधर गुणा कर दो, करो 6 8 48, हासिल 4, तो 6 दूनी 12 और 4 कितना होगा 16। तो आंसर हो जाएगा आपका 1680 रुपये। गुणा ही करना और कुछ भी नहीं। देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कुछ भी नहीं। ये जो काम कर रहे हैं शुरू से कर रहे हैं, जब चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है। तो ये तो करना ही पड़ता है। देखो तो जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए, वहाँ पर लैंग्वेज क्वेश्चन की इस प्रकार की होती है और लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है भी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका 11 नंबर, वो भी सेम इसी पैटर्न पे भी है, क्योंकि अपन ने एक टाइप के कम से कम 3 क्वेश्चन लिए ताकि प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाए। ए तथा बी ने एक साझे के व्यापार में कर्म से 4,000 रुपये और 6,000 रुपये लगाए कर 8 महीने बाद। देखो तो ए और बी है मेरे पास, ये ए है, बी है, इसने 4,000 रुपये लगाए, इसने 6,000 रुपये लगाए, है ना। तो रुपये लगे थे। 8 महीने बाद ए ने 1,000 रुपये निकाल लिए। 8 महीने बाद ए ने कितने रुपए 1,000 रुपये निकाल लिए, तो कितने बच गए 3,000 रुपये, और बाकी के 4 महीने लगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 वर्ष तक व्यापार चल रहा है। देखो क्लियर लिख रहा है 1 वर्ष बाद, है ना। तो 1 वर्ष हो गया। तथा बी ने 1,000 रुपये और लगा दिए, तो बी ने 1,000 रुपये और लगा दिए उसी समय। तो ये 8 महीने बाद 1,000 रुपये और लगा दिए, 7,000 रुपये 4 महीने लगे, लगा दिए। 1 वर्ष बाद ए को
12 से 10 रुपये का लाभ मिला हो तो बी का लाभ कितना होगा। तो चलो जो कट रहा है उनको काट देते हैं, पहले आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 0 3 0 3 0 3 0 सब काट दी। 4 8 32 और 4 3 12, 12 और 32 होता है 44, 6 8 48 और 7 चौक 28। तो 48 और 28 जोड़ दीजिए 16 का, और ये 7 76 हो जाएगा। अब देखो, अब 2 से काट दीजिए, ना नहीं, या 4 से काट दीजिए, 4 से भी काट सकते हैं 11 बार, और 4 से काटो 1 4 9 36 19 बार। अब देखो किसका दे रखा है आपको, ए को लाभ के तौर पर 1210 रुपये, तो 11 बराबर 1210 रुपये, तो 11 बराबर 1210 रुपये। तो 1 बराबर होगा आपका आना 11 11 121 होता है ना, तो 110 रुपये, 1 बराबर 110 रुपये। अब किसका पूछा है, बी का, तो 19 बराबर कर देते हैं, तो 19 से दोनों साइड गुणा कर दें, 0 19 से कम 19 हासिल 1, 2090 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा, 2090 आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसमें, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए, और तरीका तो एंड में ये रहता है जो मैसेज करते हैं, इस तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आपका सब। तो ये थी आपकी टाइप, जो नेक्स्ट थी आपकी टाइप नंबर 4, इस प्रकार से पॉसिबल है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लिए अपन, प्रैक्टिस इवेंट के हिसाब से लिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन ने लिया है, इसको गौर से देखिए। ए ने 12,000 रुपये लगा के व्यापार की शुरुआत कर दी, तो देखो मैंने ए ले लिया, इसने 12,000 रुपये ले लिए और एक व्यापार की शुरुआत कर दी, है ना। बाद में ए, हाँ 4 माह बाद ए अपने 4,000 रुपये वापस कर लेता है, कितने महीने बाद, देखो 4 माह बाद, और कहते 4,000 रुपये वापस करता है 8,000 रुपये, कितने महीने तक लगेंगे, देखो उसके 2 माह बाद देखो ए तथा बी ने करती निकाल लिए, लाभ को औसत में किस अनुपात में बांटेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो, तो यहाँ पर 4,000 वापस ले लिए तो 8 महीने तक लग जाएंगे, ये लो। अब आ गया उसी समय बी, 6,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, देखो 4 माह बाद बी शामिल हो गया, तो ये समझो इसकी पूंजी 8 महीने तक लगेगी, 6,000 रुपये लगाकर ये शामिल हो गए। उसके 2 माह बाद, मतलब 6 माह बाद सी भी 10,000 रुपये लगा व्यापार में शामिल हो गया, तो 10,000 रुपये लगा दिए, और 6 माह बाद ये भी व्यापार में शामिल हो गया, शामिल हो गया। उसके 2 माह बाद सी भी 10,000 रुपये व्यापार में शामिल लगाया, 10,000 रुपये लगाकर, हाँ 10,000 रुपये लगाया, तथा ए तथा बी ने क्रमशः 3,000 रुपये और 2,000 रुपये निकाल लिए। तो इस टाइम पे देखो ए और बी ने 2,000 रुपये और 3,000 रुपये निकाल लिए, तो आगे और चल रहा है प्रोसेस। ए और बी ने 2,000 रुपये उस टाइम पे 6 महीने बाद, मतलब यूँ समझो कि ये जो पूंजी है 6 महीने, बाकी के 6 महीने, बाकी के ये पूंजी कितने महीने लगेगी आपकी, मात्र 2 महीने लगेगी। इन दोनों की जो पूंजी है 2 महीने लगेगी, 2 महीने के लिए संक्रिया थी, ये देखो 8 महीने नहीं, क्योंकि एक बार और संक्रिया कर दी एंड में, तो ऐसे कह सकते हैं अपन। देखो ये 2 महीने लगी है ना, बाकी के 6 महीने कितने लगे, 3,000 निकाल लिए 5,000 रुपये, बाकी के 6 महीने, है ना, और इसने 2,000 रुपये निकाल लिए तो 4,000 रुपये, बाकी के 6 महीने, है ना। तो ये समझो बाकी के 6 महीने क्या है कि 2 महीने बाद ही हुआ था, 4 महीने बाद, देखो 2 माह बाद, उसके 2 माह बाद मतलब 6 महीने लगी थी इसकी पूंजी, तो 6 महीने इसकी पूंजी लगी थी और 6 महीने ये लगेगी, क्योंकि 6 महीने बाद ही शामिल होगा। उसके 2 माह बाद जो इसने लगाया उसके 2 माह बाद सी आएगा, बी आएगा, बी ने उसी समय 4 महीने, देखो उसी समय बोला था ना इसका तो 4 महीने था, इसका तो 4 महीने ले लेते हैं अपन, और ये 8 महीना हो जाएगा, तो 4 महीने था और ये हो जाएगा 8 महीना। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं अपन, जितनी जीरो है अपने पास वो सारी जीरो हटा देते हैं। तो चलो मैं कलर बदल देता हूँ थोड़ा सा, काटने में आसान रहेगी। 3 0 3 0 3 0, तो जहाँ जहाँ 3 3 0 है वहाँ काट देते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 3 0 अपन ने काट दी, ठीक है। अब जो भी जुड़ रहा है सब जोड़ देंगे, देखो 12 चौक 48 है ना, 8 दूनी 16 और 6 पंजे 30, ये हो गया इसका, 6 चौक 24 और 4 अट्ठा 32, ये जोड़ देंगे और यहाँ हो जाएगा आपका 60। जोड़ो ये कितना हो रहा है आपका, तो ये जोड़ोगे 64 और 64 ये कितना हो जाएगा 94। चलो ये जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 6 56 और ये 60। अब जो कट रहा है उनको काट दो भैया, नहीं कट रहा तो मत काटना। तो चलो 2 से तो काट ही सकता हूँ, 2 से काटो, 4 दूनी 8 7 दूनी
ये काटो आप, 2 से काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 28 बार। ठीक है, अब 2 से काटो 30 बार। तो आपका जो आंसर है 47:28:30 है, 47:28:30, ये आंसर है इसका, बिल्कुल सिंपल। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो जो लगा रहा है उसका जितनी बार भी हटाए उतनी बार हटाएं या उतना समय ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप हो सकता है अगर पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका जो अपन ने किया आपको समझ। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन थे आपके, जब बीच में कुछ दिन वापस कर लिया जाए या कुछ और दिन निवेश किया जाए उसके ऊपर थे। अब टाइप नंबर जो 5 आ रही है इसमें जो क्वेश्चन शॉर्टेज है वो काफी इजी कर सकते हैं। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, एक कंडीशन लगा दी भी है कि एंड में लाभ को बराबर बांटना है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन लग जाए ना जब लाभ को बराबर बांटना है, तो याद रखना पूंजी का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय का अनुपात का उल्टा पूंजी का अनुपात होता है। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो इसका मतलब होता है 5/2, इसका मतलब होता है 3/2। अब उल्टा करना है हमको, तो बताओ 2 वर्ष का उल्टा कितना होता है 1/2, 5/2 का उल्टा कितना 2/5, इसका उल्टा कितना होता है 2/3। अब लस ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो लस आ जाएगा आपका 30, 2 का भाग 30 में दो 15 बार, 5 का तो 6 बार, 6 दूनी 12, 3 का तो 10 बार, 10 को 10 में 20। तो इससे तो मतलब ही नहीं, तो आंसर कितना हो गया 15:12:20, 15:12:20 याद रखिएगा। तब पूंजी का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात, समय का अनुपात का उल्टा क्या होगा पूंजी का अनुपात। तो ये बिल्कुल सिंपल टाइप है, इसके जो क्वेश्चन है वो सिंपल है। इसमें समय दिया तब अपन ने पूंजी का अनुपात निकाल लिया, अगले क्वेश्चन में पूंजी देंगे तो समय का अनुपात निकाल लेंगे। देखो इसमें पूंजी दे रखी है आपको, तो यहाँ पर समय का अनुपात निकाल लेंगे। ये देखो अब यहाँ पर देखो वैसा करेंगे अपन, तो पूंजी दे रखी है तो पूंजी का पहले पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं, काट के 0 काट लेते हैं। 4 0 यहाँ पर है, 4 0 यहाँ पर है और 4 0 यहाँ पर है। 5 से काटो 4 बार, 3 बार और 2 बार, ये तो आ गया पूंजी का अनुपात। समय का अनुपात निकालने के लिए बटा कर दो, ये बटा कर दिया, समय का अनुपात पूंजी का उल्टा हो गया। तो यहाँ 12 लस ले लो, 4 का भाग दो 3 बार, ये 4 बार और ये 6 बार, ये आ गया आपका समय का अनुपात। अब दे रखा आपको यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ बराबर बांटे तो 6 और 4 कितना 10 और 3 13, तो 13 बराबर दे रखा है 26 माह। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करा है, 1 बराबर हो जाएगा 2 माह, 1 बराबर हो गया आपका 2 माह। तो बी की पूछिए, बी का कितना 4 भाग बराबर है, तो 4 भाग बराबर हो जाएगा आपका 8 माह। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 8 माह। तो ये अनुपात तो निकालना ही आप, अनुपात निकालने के बाद एंड में वही काम करवा लेते जो हम मैसेज करते आ रहे थे, जिस चैप्टर की शुरुआत से करते आ रहे थे। तो देने क्वेश्चन इस टाइप के लिए थे अपन। अब आखिर के जो 3 क्वेश्चन है वो आज की लास्ट टाइप पे लेंगे अपन, जिसे अपन क्लियरली बोलते हैं पूंजी और लाभ के अनुपात पर आधारित प्रश्न। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है साझा की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप जो चैप्टर के एंड में रखी है दोस्तों अपन ने। ये चैप्टर की सबसे लास्ट टाइप है, तो पूंजी और लाभ के अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये काफी मजेदार टाइप है, इसमें पूंजी और लाभ का अनुपात होता है। देखो ये पहले व्यक्ति की पूंजी होती है, ऐसा कह सकते हैं अपन। ये देखो नोटिस करना, ऐसे लिखते हैं, ये पूंजी पहले व्यक्ति की पूंजी, पहले व्यक्ति का समय, दूसरे व्यक्ति की पूंजी, दूसरे व्यक्ति का समय, और ये होता है दोनों का लाभ। टोटल 6 अज्ञात राशियां होती है। ये पहले व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति का लाभ, जो जो दे रखा है उनको रख देंगे और जो जो नहीं दे रखा उनको नहीं रखेंगे। तो ये बहुत ग्रेट तरीका है, बहुत अच्छा वेरिएंट है और इसे क्वेश्चन करेंगे। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, एक्स की पूंजी का 1/3 भाग। तो एक्स की जो पूंजी है वो 1/3 भाग है, आना 9 माह के लिए लगी, तो T1 कितना 9 महीने के लिए लगी, है ना, लगाता है। और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो 2/5 भाग लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला कि इसने 1/3 पूंजी लगाई, तो शेष पूंजी निकालने के लिए आपको 1 में से 1/3 घटाना पड़ेगा, और 1 में से 1/3 घटाते ये पूंजी आ जाएगी आपकी 2/3। तो यहाँ पर 2/3 पूंजी लिख दो, और 2/3 पूंजी कितने समय के लिए लगी वो बिल्कुल पता नहीं अपन। अब यहाँ लाभ दे रखा है आपको 2/5, और अगले का लाभ निकालने के लिए 2/5 में से घटाओ, तो 3/5 आ गया आपका। एक एक भाग दे रखा है, एक निकालना पड़ रहा है, 3/5 लाभ आ गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि बी की पूंजी कितने समय के लिए लगी, वाई की पूंजी। तो यहाँ से आ जाएगा, काट लेते हैं अपन। देखो आप, तो काटना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। नीचे नीचे 5 कट गया, नीचे से नीचे 3 कट गए। अब देखो ये हो गया 9:2T समानुपात 3:2। बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल, ये हमेशा करना है। 9 दूनी 18 और 6T, 6 से 3 बार कटेगा, तो 3 में आंसर आ गया। ये पूछा था आपको वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, तो वाई का धन व्यापार में 3 महीने लगा था। वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा, 3 महीने। तो ये जो तरीका मैंने लगाया है इसको आने वाले दोनों क्वेश्चनों में भी लगाएंगे, मतलब यही तरीका काम आएगा, इससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें वही तरीका इस्तेमाल करेंगे अपन। तो गौर से देखो 16 क्या कह रहा है अपना, उसको नोटिस करो। एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है और 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। ठीक है, एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है। तो एक बात कान खोल के सुन लेना भैया, जो व्यापार आरंभ करता है उसकी पूंजी व्यापार में 12 महीने लगती है। तो इसने व्यापार शुरू किया है, अब 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। अब इसने कितनी पूंजी लगाई बी ने, वो पता नहीं, वाई मान लीजिए। अब 5 महीने बाद साझेदार बना तो व्यापार में इसकी पूंजी लगी कितने, 7 महीने, ऐसा कह सकते हैं। अब आगे क्या बोला, व्यापार के अंत में जो लाभ बांटा जा रहा है वो 2:3 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। वास्तव में बी का पूंजी निवेश ही पूछ रहे हैं अपन। तो देखो आप कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल ये है, ये है, और ये मध्य पदों का गुणनफल है। तो बाह्य पदों गुणनफल और मध्य पदों गुणनफल, तो बाह्य पद हो गया आपका 3500 गुणा 12 गुणा 3, और मध्य पद हो गया आपके y गुणा 7 गुणा 2। आप जो कट रहे हैं उनको काट दो तो आंसर आ जाएगा। ये लो 7 से काटो, 7 पंजे 35, 500 बार, और 2 से काट दो 6 बार। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 पंजे 3000, तो आ जाएगा आंसर 9000 रुपये। तो बी का पूंजी निवेश होगा आपका 9000 रुपये। इसका पूंजी निवेश कितना आ जाएगा आपका, 9000 रुपये। तरीका वही, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं। आसमान देखो, लाभ का जब समानुपात का चिन्ह बीच में हो तो क्या करते हैं अपन, बाह्य पदों गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इसी पैटर्न पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तरीका वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो करते हैं यहाँ पर, और ये लास्ट टाइप जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ए ने 42,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, जो व्यापार शुरू करता है उसकी पूंजी व्यापार में पूरे 12 महीने लगती है भी, जितने महीने व्यापार चलता है। देखो व्यापार कितने महीने चला, देखो है ना। तो इससे में से 9000 रुपये तथा बी को 7000 रुपये प्राप्त हुए। तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, चलो देखिए आप। तो उसने व्यापार शुरू कर दिया, तो ए ने 42,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू कर दिया। 12 महीने पूंजी लगेगी जो शुरू करता है। उसके कुछ समय बाद बी ने 49,000 रुपये व्यापार में शामिल हो गया। तो देखो कुछ समय बाद, मुझे पता नहीं इसकी पूंजी व्यापार में कितने महीने लगी, तो यहाँ वो लिखते हैं जितने महीने, माना इसकी पूंजी व्यापार में टी महीने लगी, इसकी 12 महीने लगी। तो पहले इनका अनुपात निकाल देता हूँ मैं। 3 0 से 3 0 कट गया, 7 से काट दो, 6 7 42, 7 7 49, तो ये हो गया आपका 12 6 72 अनुपात 60T। ये मैंने अनुपात निकाल दिया पहले, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए को 9000 रुपये तथा बी को 7,000 रुपये प्राप्त हुए, तो लाभ के हिस्से में से देखो ए को तो 9000 रुपये और बी को 7,000 रुपये प्राप्त हुए, ये लाभ दे दिया आपको, ठीक है। तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, अभी तो आएगा कितने महीने व्यापार में लगा। तो देखो, तो पहले इसको भी सोल्व कर देते, इसकी भी 0 काट देते हैं। अब बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल, तो 72 गुणा 7 बराबर 60T गुणा 9, ये 7 7 कट जाएगा, 9 8 72, तो ये आ गया 8 माह। तो ये तो आया कि बी व्यापार में कितने महीने रहा, मतलब बी की पूंजी व्यापार में कितने महीने लगी। तो अपन कहते हैं बी की पूंजी व्यापार में 8 महीने लगी। अगर ये पूछता ना कि बी की पूंजी व्यापार में कितने महीने लगी, तो आप कह सकते थे कि बी की पूंजी व्यापार में 8 महीने लगी, ऐसा कह सकते। लेकिन ये पूछा कि बी व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो भैया व्यापार साल भर चला है, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद शामिल हुआ होगा, तभी तो 8 महीने पूंजी लगी उसकी। तो एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 4 महीने। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, आपने भी नोटिस किया। तो साझा टॉपिक में जो 17 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, बहुत छोटा टॉपिक और अच्छा टॉपिक है, इसके बाद कुछ भी नहीं। ईमानदारी से वीडियो 1 बार 2 बार जितनी बार भी आपको समझ में उसी स्तर के हिसाब से अगर देख लिया आपने, तो औकात नहीं है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कहीं एक भी क्वेश्चन गलत करा दे और आपने इस मैराथन क्लास से साझा में क्वेश्चन बाहर निकल जाए भी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी। अगर आप मैराथन कंटिन्यू देख रहे हैं दोस्तों, और आपको लग रहा है कि वास्तव में अच्छी क्लासें हैं, तो अपने और दोस्तों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि आपकी तरफ वो भी इस मैराथन क्लास का लाभ उठा सके समय से पहले। धन्यवाद दोस्तों।